प्रतापगढ़ गांव में मोनिका नाम की लड़की अपनी मां के साथ ही रहती थी। वैसे तो मोनिका में कोई कमी नहीं थी। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। बस उसमें एक ही कमी थी और वो कमी ये थी, जब भी वो अपने हाथों में मेहंदी लगाती तो उसके हाथों में मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचती थी। इस वजह से उसके साथ की सारी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। उन्हें देखकर मोनिका का भी बड़ा मन करता था अपने हाथों पर मेहंदी लगाने का, तो वो भी बाजार से मेहंदी खरीदकर अपने हाथों पर लगा लेती है। पूरी रात मेहंदी लगाकर रखने पर भी उसके हाथों पर मेहंदी नहीं रचती है। ये देखकर उसके साथ की सहेली मोनिका पर खूब हंसती है। अरे मोनिका, जरा अपनी मेहंदी दिखा, मेहंदी रची या नहीं? अरे वो मैंने ज्यादा देर लगाकर नहीं रखा, इसलिए उतना रंग नहीं आ पाया। अच्छा जी, मैंने तो बस अपने हाथों पर 5 मिनट ही मेहंदी लगाई थी, पर फिर भी देख कितना अच्छा और गाढ़ा रंग चढ़ा है। हाँ शीतल, मैंने भी आधा घंटा ही रखा था, फिर भी देख मेरी मेहंदी भी कितनी अच्छी रची है। मोनिका मेहंदी लगाकर पूरे 1 दिन भी रखे तब भी इसके ऊपर रंग नहीं चढ़ने वाला। सही कह रही हो तारा, मैं तो यह सोच रही हूँ कि जब इसकी शादी होगी तब ये अपने शादी में मेहंदी कैसे लगाएगी। अगर इसके हाथों में रंग नहीं चढ़ा तो लोग क्या सोचेंगे। इसके ससुराल वाले तो इसको खूब ताने देंगे कि दुल्हन बिना मेहंदी के ही तैयार हो गई है। शादियों में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है और दुल्हन का जितना गाढ़ा रंग चढ़ता है उतना अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर मोनिका अक्सर दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद मोनिका की शादी फिक्स हो जाती है। सब लोग बहुत खुश थे, परंतु मोनिका थोड़ी उदास थी। वो इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचने वाली। ये सोच सोचकर मोनिका परेशान हुई जा रही थी। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर उसकी माँ मोनिका से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू इस तरह उदास क्यों हो? कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐसे हंसते हुए चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। माँ आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं रचती। अगर शादी वाले दिन भी मेरी मेहंदी नहीं रची तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इतना बोलकर मोनिका उदास होकर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे देखना चाहिए। आवाज का पीछा करते हुए बगीचे के थोड़ी ही बगल वाले जंगल में चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक परी पेड़ से रस्सियों से बंधी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। ये देखकर मोनिका जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, अरे आपको इस तरह कौन पेड़ से बांध कर रखा है? ये बताने का अभी समय नहीं है। तुम जल्दी से मेरी रस्सियों को खोलो। वो जादूगरनी आती ही होगी। वो आए इससे पहले तुम मुझे यहाँ से जल्दी से आजाद करो। हाँ मैं खोलती हूँ। मोनिका जल्दी से परी को रस्सियों से खोलती है। अरे आप बताओ तो सही, आपको यहाँ पर बांधकर कौन रखा है और क्यों रखा है, और कौन हो आप? मैं असल में धरती परी हूँ। अगर आप परी है तो आपके पास तो कई शक्तियाँ भी होंगी। आप अपनी मदद खुद भी तो कर सकती थी। ये लोगों की गलत फहमी होती है कि परी के अंदर बहुत शक्तियाँ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शक्तियाँ बस परी की छड़ी में होती है और मेरी छड़ी उस दुष्ट जादूगरनी के गुफा में है। क्या तुम वहाँ से मेरी छड़ी लाने में मदद कर सकती हो? क्योंकि मैं वहाँ खुद नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों परी, आप वहाँ खुद क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए क्योंकि परी ने अपनी जादुई गुफा को अपने मंत्रों से बांध रखा है। अगर मैं गुफा में जाने की कोशिश करूंगी तो मैं जल जाऊंगी। अच्छा ठीक है परी, मैं जाती हूँ।
तो जल्दी करो मोनिका, वो दुष्ट जादूगरनी किसी भी वक्त आती ही होगी और अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो वह हम दोनों को मार डालेगी। जादूगरनी के आने से पहले अगर तुम मेरी छड़ी लाकर मुझे दे देती हो तो मैं अपनी छड़ी से जादूगरनी को खत्म कर सकती हूँ। जल्दी करो मोनिका, जल्दी से उसकी गुफा में जाओ। परी की बात सुनकर मोनिका जल्दी से जादूगरनी की गुफा में घुसकर परी का जादुई छड़ी ढूंढती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको परी की जादुई छड़ी मिल जाती है। फिर वह जल्दी से जादुई छड़ी लाकर परी को दे देती है। तब तक वह जादूगरनी भी पहुंच जाती है।